मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। भगत सिंह। हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक का भाग 5 है और यह अंतिम भाग है और इसका शीर्षक मैं नास्तिक क्यों हूँ ही है। आप जानते हैं कि इस पुस्तक की रचना भगत सिंह जी की जेल डायरी से हुई है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। सबसे पहले जान लीजिए कि भगत सिंह ने जेल में यह लेख जो है 5-6 अक्टूबर 1930 को लिखा था और यह पहली बार लाहौर से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र द पीपुल के 27 सितंबर 1931 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह ने सृष्टि के विकास और गति की भौतिकवादी समझ पेश करते हुए उसके पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को अत्यंत तार्किक ढंग से निराधार सिद्ध किया है। तो क्या लिखते हैं भगत सिंह जी, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या मैं अहन्मयता के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूँ? ऐसा सवाल खड़ा हो गया। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मित्रों से हुई बातचीत में मुझे यह संकेत मिला कि मेरे कुछ दोस्त, अगर उन्हें दोस्त मानकर उन पर मैं बहुत ज़्यादा अधिकार न जता रहा हूँ, तो मेरे साथ के अपने थोड़े से संपर्क से इस नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ। भगत सिंह जी कहते हैं, है ना। और यह कि मुझ में कुछ अहन्मयता है जिसने मुझे इस अविश्वास के लिए प्रेरित किया है। बहरहाल समस्या गंभीर है। मैं ऐसी सेखी नहीं बघारता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से एकदम ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ, इससे ज़्यादा कुछ होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। सो मुझ में भी यह कमजोरी है। सचमुच अहन्मयता मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था, यहाँ तक कि मेरे मित्र माननीय B.K. दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। कई अवसरों पर तानाशाह कहकर मेरी निंदा की गई। कुछ मित्रों को सचमुच यह शिकायत है और गंभीर शिकायत है कि मैं अनजाने ही अपने विचार दूसरों पर थोपता हूँ और अपनी बातें जबरन मनवा लेता हूँ। मैं इनकार नहीं करता कि एक हद तक यह बात सच है। इसे अहन्मयता भी कहा जा सकता है। जितनी अहन्मयता अन्य लोकप्रिय मतों के मुकाबले हमारे मत में है, उतनी मुझ में भी है, मगर वह निजी नहीं है। हो सकता है हमारे मत में यह केवल एक समुचित गर्व हो और इसे अहन्मयता न माना जाता हो। अहन्मयता अथवा और ज़्यादा ठीक कहें तो अहंकार किसी को अपने ऊपर हो जाने वाले अनुचित गर्व का नाम है। यहाँ मैं जिस सवाल पर चर्चा करना चाहता हूँ वह यही है कि क्या मैं नास्तिक इसलिए बन गया हूँ कि मुझे अपने ऊपर ऐसा अनुचित गर्व है, यानी अहंकार है। इसलिए अथवा इस विषय के सचेत अध्ययन और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि क्या मैं घमंड के कारण यानी अहंकार के कारण जो है नास्तिक हूँ, कि इस पे विचार चिंतन के बाद मैंने जो है इस पर ईश्वर पे भरोसा करना छोड़ा है। इसके क्या कारण, इस क्वेश्चन तो बन रहे हैं, है ना, उसी के जवाब देंगे। वैसे मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अहंकार और अहन्मयता दो भिन्न चीज़ें हैं। अव्वल तो मैं यह बात कतई नहीं समझ सका कि अनुचित गर्व या मिथ्या दम किसी को आस्तिक बनने से कैसे रोक सकता है। वास्तव में मैं किसी महान व्यक्ति की महानता से इनकार कर सकता हूँ, बशर्ते कि वैसी योग्यता न होने पर भी अथवा महान होने के लिए वास्तव में आवश्यक या अनिवार्य गुण न होने पर भी मुझे किसी हद तक वैसी ही लोकप्रियता मिल जाए। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर यह कैसे हो सकता है कि कोई आस्तिक निजी अहन्मयता के कारण ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे? दो ही बातें हो सकती है। आदमी या तो स्वयं को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या यह मानने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली स्थिति में वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता,
दूसरी स्थिति में भी वह एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो अदृश्य रहकर प्रकृति की तमाम क्रियाओं को निर्देशित करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि वह स्वयं को सर्वोच्च सच्चा समझता है अथवा किसी सर्वोच्च सचेत सत्ता को स्वयं से अलग समझता है। मूल बात ज्यों की त्यों है, उसका विश्वास ज्यों का त्यों है, वह किसी भी तरह से नास्तिक नहीं है। बहरहाल मेरी बात मान लीजिए, मैं न तो पहली श्रेणी में आता हूँ और न ही दूसरी में। मैं उस सर्वशक्तिशाली परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। क्यों इनकार करता हूँ, इसकी चर्चा बाद में करूँगा। यहाँ मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नास्तिकता के सिद्धांत को अपनाने की दिशा में मुझे मेरी अहंमयता ने प्रेरित नहीं किया है। मैं न तो ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ, न उसका अवतार, न स्वयं परमात्मा। पक्की बात है कि अहंमयता ने मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया है। इस आरोप को मिथ्या सिद्ध करने के लिए मुझे तथ्यों की जांच पड़ताल करने की इजाज़त दीजिए। मेरे इन दोस्तों के मुताबिक दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण चले मुकदमों के दौरान मुझे जो आवश्यक लोकप्रियता मिल गई है, शायद उसी ने मुझ में मिथ्या दम पैदा कर दिया है। खैर, देख लेते हैं कि उनकी बात सही है या नहीं। मेरी नास्तिकता इतनी नई चीज़ नहीं। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञात नौजवान था और मेरे उपयुक्त मित्रों को मेरे अस्तित्व का पता भी नहीं था। कम से कम कॉलेज का एक छात्र ऐसा अनुचित गर्व नहीं पाल सकता जो उसे नास्तिक बना दे। हालांकि कुछ प्रोफेसर मुझे पसंद करते थे और कुछ नापसंद, पर मैं कभी भी परिश्रमी या पढ़ाकू लड़का नहीं रहा। अहंमयता जैसी भावनाएं पालने का मेरे लिए कोई मौका नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और अपने भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। और उन दिनों मैं पक्का नास्तिक नहीं था। मेरे दादा, जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ, कट्टर आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी और चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिल हुआ और वहाँ के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा भी मैं घंटों गायत्री मंत्र जपता रहता था। उन दिनों मैं पूरा भगत था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहाँ तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वे उदारवादी हैं, यानी अपने पिताजी के बारे में कहते हैं। उन्हीं के उपदेशों से मुझ में आज़ादी के उद्देश्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। लेकिन वे नास्तिक नहीं है। वे मुझे प्रतिदिन संध्या उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इस ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में दाखिल हुआ। वहीं जाकर मैंने उदारवादी ढंग से सोचना और सारी धार्मिक समस्याओं के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी बहस और आलोचना करना शुरू किया। मगर ईश्वर में मेरा अब भी पक्का विश्वास था। अब मैं बिना कटे छटे दाढ़ी और केस रखने लगा था, मगर मैं सिख मत या किसी अन्य धर्म के मिथकों और सिद्धांतों में विश्वास कभी नहीं कर पाया। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व में मेरी पक्की आस्था थी। आगे चलकर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। सबसे पहले मैं जिन नेता के संपर्क में आया, वे ईश्वर को मानते तो नहीं थे, लेकिन उसके अस्तित्व को नकारने का साहस भी उनमें नहीं था। मैं ईश्वर के बारे में लगातार उनसे प्रश्न करता जाता तो वे कह दिया करते थे, जब तुम्हारा मन करे प्रार्थना कर दिया करो। अब यह तो ऐसी नास्तिकता हुई कि नास्तिक बनने चले हैं और नास्तिक बनने की हिम्मत आप में नहीं। मैं जिन दूसरे नेता के संपर्क में आया वे आस्तिक थे। उनका नाम बता ही दूं, वे थे आदरणीय साथी सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कराची षड्यंत्र कांड के सिलसिले में आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध और एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का जबरदस्त गुणगान किया गया है। उस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर अपने वेदांतवाद के कारण उन्होंने ईश्वर की जो रहस्यवादी स्तुतियाँ गाई हैं, वे उनके विचारों का बड़ा अजीबोगरीब हिस्सा है।
28 जनवरी 1926 को जो क्रांतिकारी पर्चा पूरे भारत में बांटा गया था वह मुकदम के कागजात के अनुसार उन्हीं के मानसिक श्रम का परिणाम था। अब यह तो होता ही है कि गुप्त कार्रवाई में प्रमुख नेता अपने उन निजी विचारों को व्यक्त कर डालता है जो उसे निजी तौर पर बहुत प्रिय होते हैं और शेष कार्यकर्ताओं को मतभेदों के बावजूद उन विचारों से मौन सहमति प्रकट करनी पड़ती है ना। यानी ठीक है भाई, सिर्फ शेष कार्यकर्ता माने या ना माने, लेकिन जो है वो उनको मान लेना पड़ता है, नहीं तो फिर मतभेद हो सकता है। उस पर्चे में एक पूरा पैराग्राफ सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला और करनी की प्रशंसा भी भरा हुआ था। वह सब रहस्यवाद है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोरी कांड के चारों विख्यात शहीदों ने अपना अंतिम दिन प्रार्थनाएं करते हुए बिताया था। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने विस्तृत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का पाठ करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सके थे। उन लोगों में मैंने सिर्फ एक आदमी ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहा करता था कि दर्शन मानवीय दुर्बलता या सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहा है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस वह भी कभी नहीं जुटा सका। तब तक मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था। तब तक हम केवल अनुयायी थे। आगे चलकर पूरी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाने का समय आया। अनिवार्यतः प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी, कुछ समय तक तो दल का अस्तित्व ही असंभव लगता रहा। उत्साही साथी नहीं नेता हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय तक मुझे ऐसा लगता रहा कि कहीं मैं भी अपने कार्यक्रम को व्यर्थ न मानने लगूं। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक मोड़ था। मेरे दिमाग के हर कोने अंतरे में एक ही आवाज़ रह कर उठती, अध्ययन करो। स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने लायक बनाने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। मैंने अध्ययन करना शुरू किया। उससे मेरी पूर्ववर्ती आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रूमानीपन जो हमसे पहले के लोगों पर हावी था दूर हो गया और उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यथार्थवाद हमारा मत बन गया। अब हमारी समझ में आया कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के तमाम आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति अपरिहार्य है। यह तो हुई तरीकों की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस आदर्श की स्पष्ट अवधारणा जिसके लिए हमें लड़ना था। क्योंकि उस समय सक्रियता के स्तर पर कोई खास गतिविधियां नहीं थी, इसलिए विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने के अवसर मुझे खूब मिले। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा सा साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा और अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति करने वाले लेनिन, ट्रॉट्स्की तथा अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सब नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य अधूरी सी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोचक बन गया। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परम सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। मैंने अपने अविश्वास के बारे में दूसरों को बता भी दिया था। मित्रों के साथ मैं इस विषय पर बहस करने लगा। मैं घोषित रूप से नास्तिक बन चुका था, मगर इसका मतलब क्या था, इसकी चर्चा नीचे की जा रही है। मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी अचानक हुई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश में है। अचानक एक बाग में से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस द्वारा घेर लिया गया हूँ। मुझे खुद इस बात की हैरानी है कि मैं उस समय एकदम शांत रहा। न तो मुझे कोई घबराहट हुई, न मैंने किसी उत्तेजना का अनुभव किया। मुझे हिरासत में ले लिया गया।
अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालात में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना गुजारा। पुलिस अफसरों से कई दिन की बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें काकोरी दल से मेरे संबंध होने तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी अन्य गतिविधियों के बारे में भी कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया कि जिन दिनों मुकदमा चल रहा था, मैं लखनऊ गया था कि मैंने अभियुक्तों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी कि उनकी अनुमति पाकर हम लोगों ने कुछ बम जमा किए कि जांच के तौर पे उनमें से एक बम 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान दे दो। इससे तुम्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अदालत में मुखबिर बतौर पेश किए बिना ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मैं उनके इस प्रस्ताव पर हंस दिया। उनकी सब बातें वाहियात थी। हमारे जैसे विचारों वाले लोग अपनी बेकसूर जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सीआईडी के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक मिस्टर न्यूमैन मेरे सामने आए और काफ़ी देर तक सहानुभूति जताने वाली बातें करने के बाद उन्होंने मुझे यह खबर सुनाई, जो उनके हिसाब से अत्यंत दुखद थी। वे लोग जैसा बयान मुझसे चाहते हैं मैंने नहीं दिया तो मजबूर होकर उन्हें मुझ पर काकोरी कांड के सिलसिले में शासन के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा बम कांड के सिलसिले में हुई क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी चढ़ाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद है। उन दिनों मैं यह मानता था, हालांकि मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब मैं ठहरा नास्तिक। मैंने अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के दिनों में ही नास्तिक होने की सेखी बगारता हूँ और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर में विश्वास करने और उसकी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं कर सकता, और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं की। यह असली परीक्षा थी और मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि कुछ अन्य चीज़ों की कीमत पर मैं अपनी जान बचा लूं। इस तरह मैं पक्का नास्तिक था और तब से आज तक हूँ। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना कोई आसान काम नहीं था। आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है, यहाँ तक कि उन्हें खुशगवार भी बना सकती है। आदमी ईश्वर में बड़ी जबरदस्त राहत और दिलासा पा सकता है। उसके बिना आदमी को अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है, और आंधियों तूफानों के बीच अपने पैरों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की ऐसी घड़ियों में अहनमयता अगर हो भी तो कपूर की तरह उड़ जाती है और आदमी प्रचलित विश्वासों को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर करता है तो हमें कहना पड़ेगा कि उसमें जो है नीरी अहनमयता के अलावा कोई और ताकत है। ठीक यही स्थिति आज है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या होना है। हफ्ते भर में यह सुना भी दिया जाएगा। मेरे लिए इस ख्याल के अलावा और क्या राहत हो सकती है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूँ। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले मज़े लूटने और अपनी मुसीबतों और कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है। मगर मैं किस चीज़ की उम्मीद करूं? मैं जानता हूं कि जब मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मेरा, अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में कहूँ तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा। बाद के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्षमय जीवन ही, जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं, अपने आप में मेरा पुरस्कार होगा। बस और कुछ नहीं। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना, इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आज़ादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है।
क्योंकि मैं ऐसा किए बिना रह नहीं सका। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज़ से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी का युग शुरू होगा। जब वे राजा बनने के लिए नहीं, इहलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार फेंकने के लिए और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे, तभी वे इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं को अर्पित करने में उन्हें जो गर्व होगा, क्या उसे अहन्मयता कहा जा सकता है? उन पर ऐसा घृणित लांछन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर कोई करता है तो मैं कहूँगा कि या तो वह मूर्ख है या धूर्त। चलिए हम उसे माफ़ किए देते हैं, क्योंकि वह हृदय की गहराई और आवेग को, उसमें उठने वाली भावनाओं और उदात्त अनुभूतियों को समझ ही नहीं सकता। उसका दिल मांस का बेजान लोथड़ा है, उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वे अच्छी तरह देख ही नहीं सकती। स्वनिर्भरता को अहन्मयता के रूप में व्याख्यायित कर लेने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह बड़ी दुखद और बुरी बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हो कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती। आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेगी कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान है इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, चूँकि वे पहुँचे हुए आदमी हैं, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कह देंगे वह सही ही होगा। आप सहमत हों या न हो, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती। साफ जाहिर है कि यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। चूँकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम सत्ता में, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास बना लिया था, इसीलिए उस विश्वास को या उस परम सत्ता को चुनौती देने वालों को अगर काफिर और गद्दार कहा जाना है, चूँकि उसके तर्क इतने वजनी हैं कि उनकी काट संभव नहीं है और उसकी भावना इतनी प्रबल है कि सर्वशक्तिमान के कोप से उस पर पड़ने वाली मुसीबतों का भय दिखाकर भी उसे दबाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकारी कहकर उसका और अहन्मयता कहकर उसकी भावना का मजाक उड़ाया जाना ही है। तो फिर इस बेकार बहस में समय नष्ट करने की जरूरत ही क्या? इस सारे मसले पर जिरह करने की कोशिश ही क्यों? मैं जो यह विस्तृत चर्चा छेड़ चुका हूँ उसकी वजह यह है कि जनता के सामने यह सवाल पहली बार आ रहा है और पहली बार इस पर किसी लाग लपेट के बिना बातचीत हो रही है। जहाँ तक पहले सवाल का संबंध है, मेरा ख्याल है मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं अहन्मयता से प्रेरित होकर नास्तिक नहीं बना। मेरी तर्क पद्धति स्वीकार्य है या नहीं, यह फैसला मुझे नहीं बल्कि मेरे पाठकों को करनी है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी जिंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरी हालत खुश्क है और इससे भी बदतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता था, मगर मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा लेना नहीं चाहता। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी सहज वृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूँ, मगर इंसान का फर्ज है कि वह कोशिश करे।
सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जहाँ तक दूसरे सवाल का संबंध है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी पुराने और प्रचलित विश्वास में अविश्वास अहर्मयता के कारण नहीं तो उसका कोई और कारण होना चाहिए। मुझे यह कहना है कि हाँ, कारण है। मेरे विचार से जिस आदमी में थोड़ा सा भी विवेक होता है वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को तर्क संगत ढंग से समझना चाहता है। जहाँ सीधे प्रमाण नहीं मिलते वहाँ दर्शन हावी हो जाता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मेरे एक क्रांतिकारी मित्र कहा करते थे कि दर्शन मानवीय दुर्बलता का परिणाम है। हमारे पूर्वज जब इस दुनिया के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते थे, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथा इससे संबंधित क्यों और कहाँ से आदि को समझने चलते थे, तो उनके पास फुर्सत की तो कोई कमी नहीं थी, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम होते थे। इसलिए हर आदमी अपने ढंग से समस्या को हल करने की कोशिश करता था। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में बुनियादी सिद्धांत पर भारी मतभेद मिलते हैं, जो कभी कभी नितांत विरोधी और शत्रुतापूर्ण रूप ग्रहण कर लेते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों में भिन्नता है ही। विश्व के प्रत्येक भूभाग की अपनी विचार प्रणालियों में भी मतभेद है। प्राच्य धर्मों में इस्लाम और हिंदू धर्मों में कोई अनुकूलता नहीं है। केवल भारत में ही देखें तो बौद्ध और जैन धर्म कहीं कहीं ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग है, जो स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे परस्पर विरोधी विश्वासों में बटा हुआ है। ठीक है, भगत सिंह जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, जो ब्राह्मणवाद है, वो आर्य और सनातन जैसे विरोधी विचारों में बटा हुआ है, और ये जो है बौद्ध और जैन से अलग है ना। इससे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये भारत की ही बात कर रहे हैं कि बौद्ध और जैन और ये भारत में ही पनपे और इसमें अंतर है। इन सबसे अलग प्राचीन काल में चार्वाक दर्शन में एक अपने ही ढंग का स्वतंत्र विचार मिलता है। चार्वाक ने बहुत पहले ही ईश्वर की प्रभु सत्ता को चुनौती दे दी थी। जीवन और जगत संबंधी आधारभूत प्रश्न पर इन सभी मतों में भिन्नता है और हर कोई अपने आप को ही सही मानता है। यही है सारी बुराई की जड़। प्राचीन काल के विद्वानों और चिंतकों के प्रयोगों तथा उद्गारों को आधार बनाकर अज्ञान के विरुद्ध आगे की लड़ाई लड़ने और इस रहस्यमयी समस्या का समाधान खोजने के बजाय हम निकम्मे लोग, हमने सिद्ध कर दिया है कि हम निकम्मे हैं, ऐसा कहते हैं कि हम निकम्मे लोग विश्वास की, अपने अपने मतों में अटल और अडिग विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं। इस प्रकार हम मानवीय प्रगति को अवरुद्ध कर देने के दोषी हैं। प्रगति के समर्थक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह पुराने विश्वासों से संबंधित हर बात की आलोचना करे, उसमें अविश्वास करे और उसे चुनौती दे। प्रचलित विश्वास की एक एक बात के हर कोने अंतरे की विवेकपूर्ण जांच पड़ताल उसे करनी होगी। यदि कोई विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार के बाद किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसकी तर्क पद्धति भ्रांतिपूर्ण, गलत, पथभ्रष्ट और कदाचित हेत्वाफासी हो सकती है, लेकिन ऐसा आदमी सुधरकर सही रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि विवेक का ध्रुव तारा सही रास्ता बनाता हुआ उसके जीवन में चमकता रहता है। मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है, क्योंकि वह दिमाग को कुंद करता है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है। यथार्थवादी होने का दावा करने वाले को तो समूचे पुरातन विश्वास को चुनौती देनी होगी। यदि विश्वास विवेक की आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो ध्वस्त हो जाएगा।
तब यथार्थवादी आदमी को सबसे पहले उस विश्वास के ढांचे को पूरी तरह गिराकर उस जगह एक नया दर्शन खड़ा करने के लिए जमीन साफ करनी होगी। यह तो हुआ नकारात्मक पक्ष। इसके बाद शुरू होता है सकारात्मक कार्य, जिसमें कई बार पुराने विश्वास की कुछ सामग्री पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जहाँ तक मेरी बात है, पहले ही कह दूं कि मैं इस विषय का ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्राच्य दर्शन का अध्ययन करूँ, लेकिन वैसा कोई संयोग या अवसर मुझे नहीं मिला। मगर जहाँ तक नकारात्मक पक्ष का संबंध है, मैं पुराने विश्वास के सही होने की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कायल हो चुका हूँ। मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतन परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए उसे मनुष्य की वशवर्ती बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतन शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। नकारात्मक पक्ष की ओर से हम आस्तिकों से कुछ सवाल पूछते हैं। यदि आपके विश्वास के अनुसार कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया की सृष्टि की, तो कृपया यह बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें तमाम दुख है, तकलीफ़ें हैं, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदियों का एक अनंत सिलसिला है और जिसमें एक भी प्राणी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया करके यह न कहिए कि यह उसका नियम है, क्योंकि वह किसी नियम से बंधा हुआ है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। तब तो वह हम जैसा ही एक गुलाम है। कृपया यह भी न कहिए कि यह उसकी लीला या क्रीड़ा है जिसमें उसे आनंद आता है। नीरो ने तो एक ही रोम को जलाया था। उसने तो थोड़े से लोगों की ही जानें ली थी। उसने तो पूर्णतः अपने आनंद के लिए कुछ ही त्रासदियों को जन्म दिया था। और इतिहास में उसकी जगह कहाँ है? इतिहासकार उसे किस नाम से याद करते हैं? दुनिया भर की नफ़रत भरी लानतें उस पर बरसाई जाती हैं। अत्याचारी, हृदयहीन और दुष्ट नीरो की भत्सरना करते हुए पृष्ठ पर पृष्ठ गालियों से भरी कटु निंदाओं से काले किए गए हैं। एक चंगेज खां था जिसने हत्या का आनंद लेने के लिए कुछ हजार लोगों की जानें ले ली थी, और हम उसके नाम तक से नफरत करते हैं। तब आप अपने सर्वशक्तिमान शाश्वत नीरो को उचित कैसे ठहराएंगे, जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य त्रासदियों को जन्म देता रहा है और आज भी दे रहा है? कैसे आप उसके उन दुष्कृत्यों का समर्थन करेंगे जो प्रतिक्षण चंगेज खां के दुष्कृत्यों को मात करते हैं? मैं पूछता हूँ, उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों, जो साक्षात नरक है, जो अनंत और तल्ख बेचैनी का घर है? उस सर्वशक्तिमान ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, जबकि उसके पास ऐसी सृष्टि न करने की शक्ति थी? इस सब का औचित्य क्या है? क्या कहा? परलोक में निर्दोष उत्पीड़ितों को पुरस्कार और कुकर्म करने वालों को दंड देने के लिए? अच्छा, तो यह बताइए कि उस आदमी को आप कहाँ तक सही ठहराएंगे जो बाद में मुलायम और आरामदेह मरहम लगाने के लिए आपके शरीर को जख्मों से छलनी कर दे, है ना? यानी वे बोल रहे हैं कि यदि आप जवाब दे रहे हैं मेरे इन सवालों का, मेरे इस तर्क का
कि भाई वो परलोक में यानी दूसरे दुनिया में जो निर्दोष हैं, जो पीड़ित हैं, उनको पुरस्कृत करेगा ईश्वर और कुकर्मियों को दंड देगा। इसीलिए इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है दुनिया में। कष्ट है, एक जो है अत्याचार कर रहा है, एक अत्याचार सह रहा है, एक अमीर है, गरीब है, एक जो है दुष्टता को कर रहा है, त्रासदी कर रहा है, इस तरह का अंतर है। तो फिर वो तर्क करते हैं, पूछते हैं, तो ये बताओ भाई कि उस आदमी को आप कहाँ तक सही कहोगे जो आपको मुलायम और आरामदेह मरहम लगाने के लिए जो है आपके शरीर को जख्मों से छलनी कर रहा है। नहीं, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर ना किसी को दुख होना चाहिए, ना कष्ट होना चाहिए, ना किसी को प्रेरित उसे करना चाहिए कि कोई किसी को दुखी करे, किसी को पीड़ित करे, किसी को मारे, किसी को सताए। उसका हृदय ही उसे बदल देना चाहिए। ठीक है। ग्लैडिएटरों की संस्था के समर्थक और प्रबंधक जो पहले तो लोगों को भूखे और क्रुद्ध शेरों के सामने फेंक देते थे और बाद में अगर वे लोग जिंदा बच जाते तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल करते थे, कहाँ तक सही थे? इसीलिए मैं पूछता हूँ, उस चेतन परम सत्ता ने इस दुनिया की और उसमें मनुष्य की सृष्टि क्यों की? अपने मज़े के लिए। तो फिर उसमें और नीरो में क्या फ़र्क है? हिंदू दर्शन के पास तो अभी और भी तर्क होंगे, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके पास ऊपर के सवाल का क्या जवाब है? आप तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। हिंदुओं की तरह आप यह तर्क नहीं दे सकते कि प्रत्यक्ष रूप से निर्दोष लोग इसलिए दुख पा रहे हैं कि पुनर्जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए थे। मैं तो आपसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिमान ने 6 दिनों तक शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाने की मेहनत क्यों की और क्यों प्रतिदिन यह कहा कि सब ठीक है? आज उसे बुलाइए, उसे पिछला इतिहास दिखाइए, उससे कहिए कि वह वर्तमान स्थिति का अध्ययन करे, देखे वह कैसे कहता है कि सब ठीक है। जेलों की काल कोठरियों, गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में भूखे मरते लाखों लोग पूंजीवादी राक्षसों द्वारा अपना रक्त चूसे जाने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक या रिक्त भाव से देखने वाले शोषित मजदूरों, मामूली समझ वाले आदमी को भी आतंकित कर देने वाली मानवीय ऊर्जा की फिजूल खर्ची और ज़रूरतमंद उत्पादकों में बांटने के बजाय अतिरिक्त उत्पादन को समुद्र में फेंक देने जैसे कार्यों से लेकर नर कंकालों की नींव पर खड़े किए गए शाही महलों तक हर चीज़ उसे दिखाइए और ज़रा उससे कहलाइए कि सब ठीक है। यह सब क्यों और कहाँ से आया, यह है मेरा सवाल। आप खामोश हैं तो ठीक है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। यानी कहते हैं कि भाई ठीक है, जो मुसलमान हैं और जो ईसाई हैं यदि इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इस तर्क को सुनकर थोड़ा स्तब्ध हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप तर्क करेंगे, बात अपना कोई रखेंगे तो आगे मैं बात बढ़ाऊँगा। चलिए, आप खामोश है तो अब आइए थोड़ा हिंदुओं पे क्या बात करते हैं। अच्छा, हिंदुओं, आप कहते हैं कि जो लोग आज दुख पा रहे हैं वे पूर्व जन्मों के पापी हैं। ठीक, आप यह भी कहते हैं कि आज के उत्पीड़क लोग पूर्व जन्मों के धर्मात्मा हैं, यानी जो उत्पीड़ित कर रहे हैं, इसीलिए उनके हाथ में सत्ता है। मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बड़े चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत खोज निकालने का प्रयास किया जिनसे विवेक और अविश्वास के आधार पर की जाने वाली तमाम कोशिशों को दबा दिया जाए। लेकिन आइए विश्लेषण करके देखें कि वास्तव में इस तर्क में कितना दम है। कानून के प्रसिद्धतम जानकारों की राय में दुष्कर्म करने वाले को दी जाने वाली सज़ा केवल 3-4 उद्देश्यों की दृष्टि से ही
उचित ठहराई जाती है। ये उद्देश्य हैं प्रतिकार यानी बदला लेना, सुधार यानी दोषी व्यक्ति को सुधार कर सही रास्ते पर लाना, और निवारण यानी दंड का भय दिखाकर लोगों को दुष्कर्म करने से रोकना। प्रतिकार के सिद्धांत की भर्त्सना तो आज के सभी प्रगतिशील विचारक करते ही हैं। निवारण के सिद्धांत का भी यही हश्र होने वाला है। एकमात्र सुधार का सिद्धांत ही सारवान और मानवीय प्रगति के लिए अपरिहार्य है। इसका उद्देश्य है दोषी व्यक्ति को अत्यंत सुयोग्य एवं शांति प्रिय नागरिक बनाकर समाज को लौटा देना। लेकिन अगर हम सभी मनुष्यों को अपराधी मान भी लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दी जाने वाली सज़ा कैसी है? आप कहते हैं कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, वृक्ष, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर दुनिया में भेजता है। आप इन सजाओं की संख्या 84 लाख बताते हैं, यानी प्रचारित करते हैं लोग कि 84 लाख योनियों में जन्म के बाद से मनुष्य का जन्म मिलता है ना? नहीं तो भटकते रहता है आदमी, उसकी बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, इसका मनुष्य पर कौन सा सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है? आपको ऐसे कितने लोग मिले जो कहते हों कि पाप करने के कारण पिछले जन्म में वे गधा बने थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों के उद्धरण रहने दीजिए। आपकी पौराणिक कहानियों में उलझने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। आप तो यह बताइए, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? लेकिन आपके अनुसार यह लोगों को ईश्वर द्वारा दी गई सजा है। मैं पूछता हूँ, उस विधिवेता या विधायक को कैसे उचित ठहराएंगे जो आदमी को अनिवार्यतः और ज़्यादा अपराध करने के लिए मजबूर करने वाली सजाएं तजवीज़ करे? क्या आपके ईश्वर ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, या उसे भी ऐसी बातें अनुभव से सीखनी पड़ती है? लेकिन मानवता को अकथनीय दुख झेलकर इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी गरीब और अनपढ़ चमार या भंगी के घर पैदा होने वाले आदमी की नियति आपके ख्याल से क्या होगी? वह गरीब है, इसीलिए पढ़ नहीं सकता। तथाकथित उच्च जाति में पैदा होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले उसके संगी साथी उससे नफरत करते हैं और अछूत मानकर अलग थलग रखते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी और उसके साथ किया जाने वाला बर्ताव समाज के प्रति उसके हृदय को कठोर बना देगा। मान लीजिए वह कोई पाप करता है तो उसकी सज़ा कौन भुगतेगा? ईश्वर, वह स्वयं, या समाज के ज्ञानवान लोग? सवाल करते हैं। घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए उन लोगों की सजा के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्हें आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथों यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघले हुए गर्म शीशे की धार झेलकर भरना पड़ता था? अगर उनका कोई अपराध था भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था और उसका नतीजा किसको भुगतना चाहिए था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मनगढ़ंत सिद्धांत हैं। वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हथियाई हुई अपनी शक्ति, संपन्नता और श्रेष्ठता को उचित ठहराते हैं। याद आया, शायद अपटन सिंक्लेयर ने कहीं लिखा है कि आदमी को अमरता में विश्वास करने वाला बना दो और उसके पास धन संपत्ति आदि जो कुछ भी है सब लुटा दो, वह उफ नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपने को लूटने में वह खुद आपकी मदद करेगा।
यानी उसने कहा था कि भाई आदमी को ये विश्वास दिला दो कि वो अमर हो जाएगा और उसके सारे धन संपत्ति को लुटा दो या लूट लो या खा लो तो कुछ नहीं कहेगा, लुटाने में खुद वो आपकी मदद भी करेगा कि उसके सारी संपत्ति खत्म हो जाए। धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारियों की मिलीभगत से ही जेलों, फांसियों, कोड़ों और इन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है कि नहीं। आज भी जो है इन पाखंडियों के चक्कर में लोग पढ़कर अपने आप को लुटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ऐसा होता है। मैं पूछता हूँ, जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं? उसके लिए तो यह बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उनके भीतर युद्ध उन्माद को मारकर मनुष्यता को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचाया? वह अंग्रेजों के मन में कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा कर देता कि वे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें? वह तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार का ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस प्रकार सारे मेहनतकश वर्ग को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दें। आप समाजवाद के सिद्धांत की व्यवहारिकता पर बहस करना चाहते हैं? चलिए, मैं यह जिम्मेदारी आपके सर्वशक्तिमान पर ही डालता हूँ कि वह उसे व्यवहारिक बना दे। लोग इतना तो मानते ही हैं कि आम जनता की भलाई के लिए समाजवाद अच्छी चीज़ है। उसका विरोध करने के लिए उनके पास एक ही बहाना है कि वह व्यवहारिक नहीं है। तो अपने सर्वशक्तिमान को बुलाइए और उससे कहिए कि वह बाकायदा सारी दुनिया में समाजवाद कायम कर दे। अब आप गोलमाल तर्क देना बंद कीजिए, वे चलेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों का शासन यहाँ इसलिए नहीं है कि यह ईश्वर की इच्छा है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम उनका विरोध नहीं करते। वे ईश्वर की सहायता से नहीं बल्कि तोपों, बंदूकों, बमों और गोलियों, पुलिस और फौज तथा हमारी उदासीनता की सहायता से हमें गुलाम बनाए हुए हैं और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का निर्लज शोषण करने का सबसे घृणित पाप समाज के विरुद्ध सफलतापूर्वक करते चले आ रहे हैं। ईश्वर कहाँ है? पूछते हैं कि भाई इतना हो रहा है तो ईश्वर कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या वह मानव जाति के इन सब दुखों और तकलीफ़ों का मजा ले रहा है? तब तो वह नीरो है, चंगेज खां है, उसका नाश हो। क्या आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि यदि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो दुनिया और इंसान को कहाँ से पैदा हुआ मानता हूँ? ठीक है, बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसका अध्ययन कीजिए। निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान पढ़िए, इससे कुछ हद तक आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह प्राकृतिक घटना है, विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक संयोग से उत्पन्न निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कब? यह जानने के लिए इतिहास देखिए। इसी प्रकार जीवधारी उत्पन्न हुए और उनमें से ही एक लंबे अरसे के बाद मनुष्य का विकास हुआ। डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति पढ़िए और इसके बाद की तमाम प्रगति प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए अनवरत संघर्ष से हुई है। इस घटना की यह संक्षिप्ततम व्याख्या है। आपका दूसरा तर्क यह हो सकता है कि जन्म से ही
अंधे या लंगड़े पैदा होने वाले बच्चे यदि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं तो और किस कारण से ऐसे पैदा होते हैं। जीव विज्ञानी इसकी व्याख्या कर चुके हैं और उनके अनुसार यह महज एक जीव वैज्ञानिक घटना है। उनके अनुसार इसके लिए माता पिता उत्तरदायी होते हैं, चाहे वे गर्भावस्था में ही बच्चे में हो जाने वाली विकृतियों को जन्म देने वाले अपने कार्यों के प्रति सचेत हों या न हो। स्वाभाविक है कि अब आप एक और सवाल पूछेंगे, हालांकि सारतः वह सवाल बचकाना है। आपका सवाल होगा, यदि ईश्वर था ही नहीं तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे। मेरा उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त है। लोग जिस तरह भूतों और प्रेतात्माओं में विश्वास करने लगे, उसी तरह ईश्वर में विश्वास करने लगे। फर्क सिर्फ यह है कि ईश्वर में विश्वास सर्वव्यापी है और इसका दर्शन बहुत विकसित है। कुछ परिवर्तनवादी यह मानते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति शोषकों की चालबाजी से हुई, जो एक परम सत्ता के अस्तित्व का प्रचार करके और फिर उससे प्राप्त सत्ता और विशेष अधिकारों का दावा करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। मैं यह नहीं मानता कि उन्हीं लोगों ने ईश्वर को पैदा किया। हालांकि मैं इस मूल बात से सहमत हूँ कि सभी विश्वास, धर्म, मत और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं अंततः दमनकारी तथा शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों और वर्गों की समर्थक बनकर ही रही। राजा के विरुद्ध विद्रोह करना हर धर्म के मुताबिक पाप है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का एहसास किया तो मनुष्य को तमाम कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्वक जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उसे उच्छृंखल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाली सत्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की। अपने निजी नियमों वाले और पालनहार जैसी उदारता वाले ईश्वर की कल्पना खूब बढ़ा चढ़ाकर की गई और वैसा ही उसका विशद चित्रण किया गया। उसके क्रोध और मनमाने नियमों की चर्चा करके उसका इस्तेमाल एक निवारक तत्व के रूप में किया जाता था, ताकि आदमी समाज के लिए खतरा न बन जाए। उसके पालनहार जैसे गुणों की चर्चा करके उससे पिता, माता, बहन और भाई, मित्र और सहायक का काम लिया जाता था, ताकि आदमी जब भारी मुसीबतों में हो और सब लोग धोखा देकर उसका साथ छोड़ गए हो तो वह इस विचार से तसल्ली पा सके कि कम से कम एक तो उसका सच्चा मित्र है जो उसकी सहायता करेगा, उसे सहारा देगा और जो ऐसा सर्वशक्तिमान है कि कुछ भी कर सकता है। आदिम युग के समाज में यह चीज़ सचमुच बड़ी उपयोगी थी। मुसीबत में पड़े आदमी के लिए ईश्वर का विचार मददगार होता था। समाज ने जिस प्रकार मूर्ति पूजा और धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध संघर्ष किया है, उसी प्रकार उसे इस विश्वास के विरुद्ध भी संघर्ष करना होगा। इसी तरह इंसान जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा और यथार्थवादी बनेगा तो उसे अपनी आस्तिकता को झटक कर फेंक देना पड़ेगा और परिस्थितियां चाहे उसे कैसी भी मुसीबत और परेशानी में डाल दे, उसका सामना मर्दानगी के साथ करना पड़ेगा। मेरी हालत ठीक इसी की तरह है। मेरे दोस्तों, यह अहंमयता नहीं है, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास करने और रोज़ प्रार्थना करने से, जिसे मैं आदमी का सबसे
स्वार्थपूर्ण और घटिया काम समझता हूँ। वो कहते हैं करने से मुझे राहत मिलती या मेरी हालत और भी बदतर हुई होती। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने साहसपूर्वक सारी मुसीबतों का सामना किया। उन्हीं की तरह मैं भी यह कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर तक फांसी के तख्ते पर भी मर्द की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा रहूं। देखिए इन कोशिश में मैं कहां तक कामयाब होता हूं। एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं नास्तिक हूं तो उन्होंने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं जनाब, यह नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमान और पस्त हिम्मती का काम समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों से प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। पाठकों और मित्रों, क्या यह अहंमयता है? अगर है तो मैं इसका हामी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ख़त्म होता है। इस 5वें भाग में जो है मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख को हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो भगत सिंह की जेल डायरी से ली गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो गाइज।